Yes, good morning, friends. This is Sasi Mohan, and good morning, friends. This is Sasi Mohan, and today we are going to talk about the basics about numbers. And in this lecture, I would like to explain the complexity of numbers in a simple manner, comparing with any language with whom students are familiar, very much familiar with. सो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है और इसीलिए हमने इसका नाम लेक्चर 0 रखा है, क्योंकि ये किसी भी क्लास के साथ डायरेक्टली को रिलेट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको क्लास 6 का ही इंफॉर्मेशन मिलेगा। या फिर क्लास 8 का या इस तरह से किसी और एक पार्टिकुलर बुक से आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा और पूरा डिटेल एक्सरसाइज भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आप किसी भी बुक को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी क्लास का हो, चाहे वो 6th क्लास का हो, 7th का हो, 8th का हो, इवन आप +2 कर रहे हैं या ग्रेजुएशन, तो खैर ग्रेजुएशन तक तो बच्चों की समझ काफ़ी क्लियर हो जाती है, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर रहे हैं। नंबर्स हमेशा ही आपको उलझाते हैं, भटकाते हैं, और नंबर के बगैर मैथ होता नहीं है। तो मैथ का लेक्चर करने जा रहे हैं, और लेकिन शुरुआत हम नंबर से करेंगे और नंबर को हम इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपको अगर कुछ नहीं भी आता है या बहुत सारे भी कन्फ्यूजन है, तो वो सारे कन्फ्यूजन, वो सारे शक, शंका, सब दूर हो जाएगा। मुझे नहीं पता है कितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं, मेरे ऑडियो ठीक जा रही है या नहीं जा रही है। अगर कोई लाइव है तो आप बताएं जरा कि ऑडियो वीडियो ठीक जा रहा है आपके पास या नहीं जा रहा है। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मुझे ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स गया है नंबर के साथ साथ में, बट नंबर को कभी डिटेल में नहीं समझाया जाता है जिस तरह से आपको लैंग्वेज के बारे में समझाया जाता है। तो जैसे सपोज कीजिए हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, तो जैसे ही आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है, या ग्रामर तो छोड़िए, आप इंग्लिश की बुक ही शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है, आपको बताया जाता है, ठीक है। अगर भी आप अल्फ़ाबेट की बात करें तो इंग्लिश में आपके पास क्या अल्फ़ाबेट शुरू होता है, जैसे ही आप इंग्लिश पढ़ना A, B, C एंड सो ऑन Z तक, सबसे पहले आप ये पढ़ते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अल्फ़ाबेट। और फिर जैसे आप बोलते हैं काव, तो काव होता है, या फिर आप पढ़ते हैं 8 मीन्स पर, या जो भी है। तो जब आप इस तरह का पढ़ते हैं तो आप इसको बोलते हैं वर्ड या फिर शब्द, और इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट या अक्षर। तो आप ये समझिए कि नंबर जो है वो वर्ड है। व्हाट इज नंबर? नंबर इज जस्ट लाइक अ वर्ड इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां पर जिसको आप शब्द बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, वही सेम चीज जो है मैथ के अंदर नंबर्स का रोल है, वही चीज नंबर है। और जो A, B, C है, Z तक है, इसको आप बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और इसको नंबर सिस्टम के अंदर बोला जाता है डिजिट। यानी किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो बेस डिजिट होता है, ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो उस नंबर सिस्टम का डिजिट होता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या नंबर सिस्टम एक से ज्यादा है और क्या डिजिट एक से ज्यादा टाइप का होता है। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि नंबर एक से ज्यादा टाइप का भी होता है या नहीं होता है। जो हम लिखते हैं क्या वही नंबर है, नंबर और न्यूमेरल के बीच में क्या डिफरेंस है, नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है, डिजिट से नंबर कैसे बनता है,
या उसका आपस में क्या रिलेशन होता है, वो सब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको, बट आपको एक ज़्यादा फैमिलियर वे के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जो कि किसी न किसी आप लैंग्वेज में, हम जब बचपन से जन्म लेते हैं तभी से हम एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। बच्चा कुछ माँ से मांगता है तो वो भी एक लैंग्वेज को यूज करता है। तो लैंग्वेज के साथ में अगर नंबर के कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए यूज किया जाए तो मुझे लगता है कि आप काफी बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम उसी कॉन्सेप्ट को करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि प्रैक्टिकली मैं ये देख रहा हूं कि जब भी मैं कोई क्लास का लेक्चर लेता हूं और वो लिमिटेड करता हूं कि एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन लिमिटेड रहे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। कभी आप ये नहीं समझते नंबर क्या है, प्लस माइनस का उसमें क्या रोल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके साथ ही नो मोर। ठीक है, तो देखिए ABCD जो है वो डिजिट है और काउ और 8 जो है वो नंबर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे डिजिट जो है, अभी जो हम हिंदू न्यूमेरिक सिस्टम की बात करते हैं, अब वो सिस्टम क्या है वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास में टोटल 10 डिजिट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, डिजिट्स 9 नहीं है, डिजिट्स इनफिनिट भी नहीं है, डिजिट्स कितने हैं, 10 है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम, तो वहां पे रिप्लाई देकर के आ जाते हैं कि भाई वो तो इनफिनिट है, देयर आर इनफिनिट नंबर्स। देखिए इनफिनिट नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास में अल्फाबेट तो 26 ही है ना। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो आपके पास में अल्फाबेट तो 26 ही है, उससे ज्यादा तो है नहीं आपके पास में, है ना। हिंदी में भी बात करें स्वर्ण वर्ण की, तो आपके पास में फिक्स्ड अक्षर होते हैं, अक्षरों की संख्या हमेशा सीमित होती है। उन अक्षरों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो इनफिनिट हो सकता है। तो उसी तरीके से जैसे आप देखिए इसमें, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले आप हम लोग जरा इसकी बात करते हैं, वर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड्स की बात कर लेते हैं। ये क्या है, आपके पास में लेटर्स था, ठीक है, ये आपके पास में लेटर्स थे, और इससे आप वर्ड बनाते हैं जिसमें आप बोलते हैं 1 लेटर वाला वर्ड, जैसे ए। ठीक है, ए क्या है, 1 लेटर वाले वर्ड हैं, ठीक है, 1 लेटर्स वर्ड है, ठीक है। और आप लिखते हैं फिर ऑन या फिर 8, ये सब क्या है, ये 2 लेटर्स वर्ड है, ठीक है। फिर आप लिखते हैं कैट या फिर आप लिखते हैं मैट, तो ये क्या है, 3 लेटर्स वाले वर्ड हैं। इसी तरह से आप लिखते हैं लाइक, ठीक है, तो ये क्या है, 4 लेटर्स वाले वर्ड हैं। इसमें लब भी जोड़ दीजिए, ठीक है, ये तो आप लोगों को पहले ही याद रहता है ना कि ये तो जुड़ता ही है। हाँ, तो ये सब क्या है, 4 लेटर्स वाले वर्ड है। उसी तरह से नंबर के अंदर डिजिट होता है, और डिजिट के हिसाब से जैसे इसमें आप वर्ड बनाते हैं अल्फाबेट से या लेटर से वर्ड बनाते हैं, उसी तरह से नंबर सिस्टम के अंदर भी, नंबर के अंदर भी आप डिजिट होता है, जो उसका बेस होता है, उसका अल्फाबेट है, उसको हम डिजिट कहते हैं, और फिर उससे हम नंबर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 1, जैसे मान लीजिए 3, ये क्या है, ये आपका 1 डिजिट नंबर है। क्या ये 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट, ये आपके 1 डिजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। फिर आप जैसे बात कीजिए 11, 35, 99, ये क्या है, ये 2 डिजिट वर्ड्स हैं, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर्स हैं। इसको वर्ड तो बोलते नहीं है, नंबर सिस्टम के अंदर इसको नंबर बोलते हैं। तो ये क्या है, 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर्स है। इसी तरह से 197 या फिर 899, ये सब क्या है, ये सब जो है 3 डिजिट नंबर्स हैं। उसी तरह से 1875 या फिर सिंपली 1000 भी बोले तो ये क्या हो गया, ये 4 डिजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब आप 11, 35 या 99 कहते हैं तो दरअसल ये नंबर तो है, लेकिन आपने इसको जिस तरह से लिखा है ये एक न्यूमेरल है, इसको नंबर नहीं बोलते हैं, ये न्यूमेरल बोलते हैं। अब आप एक फिर नए कंफ्यूजन में आ गए। एक कंफ्यूजन तो आपका क्लियर हो गया ना, अब तो ये बिल्कुल आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि डिजिट और नंबर में क्या फर्क है, ठीक है, या इसमें क्या रिलेशन है, वो आप यहां से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ये जो न्यूमेरल नया कॉन्सेप्ट आया जो आपको कहीं कहीं कंफ्यूज कर रहा है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो जानने, आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि जैसे हम यहाँ पे आपको लेटर या वर्ड की बात बोल रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर आप इंग्लिश लेटर का ही क्यों एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप जब अक्षर बोल रहे थे तो आपने हिंदी का क्यों नहीं एग्जाम्पल लिया, या किसी और लैंग्वेज का क्यों नहीं एग्जाम्पल लिया। जैसे
हमारे पास एक चॉइस होता है कि हम हो सकता है कि बाय बर्थ हम हिंदी बोलने वाले लोग हों, ठीक है, या मैं अभी जो आपको समझा रहा हूं वो भी हिंदी और अंग्रेजी मिक्स है, तो इस तरह के हो सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसा है जहां पे इंग्लिश ही बोला जाता है, कहीं पे लैटिन भी बोला जाता है अगर आपको याद हो, और हमारे यहाँ संस्कृत भी बोला जाता है, संस्कृत अगर आपको याद हो ये भी बोला जाता था, अब थोड़ा एब्सोल्यूट हो गया है, प्रचलन में नहीं है। ऐसी हजारों भाषाएं हैं, तो क्या नंबर में भी ऐसे डिफरेंट हैं? और अगर डिफरेंट हैं तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी और संस्कृत जो है ये दोनों सिमिलर हैं, कुछ छोटी चीजों को बोल दें तो ये जो है लिखा जो जाता है वो देवनागरी में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? देवनागरी में लिखा जाता है। इस अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? देवनागरी अल्फाबेट बोलते हैं, मतलब लिपि सिस्टम बोलते हैं इसको, या लेखनी सिस्टम, जो भी बोलिए आप। ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जबकि इंग्लिश या लैटिन जो है वो देवनागरी में नहीं लिखा जाता है, वो किसी दूसरी लिपि में लिखा जाता है। तो क्या इस लिपि का या इस लैंग्वेज का कोई कनेक्शन है लेटर के साथ में? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश में या हिंदी का हम एक कंपेयर करें, ठीक है, आपको दो लैंग्वेज लेके चलने से ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारा लैंग्वेज लेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मुझे लगता है कि जितना आप समझेंगे नहीं उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए हम हिंदी में एक चीज लिखते हैं, कोई एक शब्द ले लीजिए, पंख, ठीक है, पंख। अब पंख मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। अब इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? या मान लीजिए अगर ये शब्द थोड़ा सा वो लग रहा हो, एक हम लोग दो शब्द का कुछ लेते हैं, हम लेते हैं जैसे जल, बिल्कुल छोटे शब्द लें, है ना, जल। और इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं आप? इसको इंग्लिश में लिखते हैं वाटर। हिंदी में लिखते हैं जल, इंग्लिश में लिखते हैं वाटर। हिंदी में जो ये बना, ये 2 अक्षर का शब्द बना, अंग्रेजी में ये 5 लेटर का शब्द बना, ठीक है। मीनिंग तो सेम कन्वे कर रहा है, जल, वाटर, पानी, कुछ भी बोलिए, वही चीज है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नंबर, अब जल क्या है, मैं आपको बोलूं जल को जल ही क्यों बोलते हैं, उसको कुछ और क्यों नहीं बोलते, जल को थल क्यों नहीं बोलते, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? क्योंकि हमने कन्वेंशन से वैसा ही सोच लिया। क्या हुआ होगा सोचिए जरा, थोड़ा सा बैकलॉग में जाइए। जब हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कहीं पर पानी को बहता हुआ देखा, या जमा हुआ देखा, या बारिश के द्वारा वो पानी के संपर्क में आया, और उसने कहा कि भाई मैं इसको दूसरे से कम्युनिकेट करूं तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा, मुझे इसका कुछ नाम रखना होगा। क्या करना होगा? मुझे इसका कुछ नाम रखना होगा। तो उसने उसे पहली बार जल कह दिया। एक समुदाय के लोगों ने उसको जल कह दिया। वो एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में फैले हो सकते हैं, 1000-2000 स्क्वायर मीटर में, या 1000-2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हो सकते हैं। और उसी जगह 1000-2000 किलोमीटर के बाद वाला जो गुट था, या जो कबीला था, या जो लोगों का समूह था, उसने उसको पानी कह दिया। इसी तरह से 5-10 हजार किलोमीटर दूर जो समूह था, उसने उसे वाटर कह दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जल का नेचर तो नहीं बदलने वाला है, पानी पानी ही रहने वाला है, चाहे आप उसको जल कहिए, चाहे आप उसको वाटर कहिए। तो इसका मतलब कि पानी जो है वो हकीकत है, पानी जो है एक ऑब्जेक्ट है, पानी जो है, और उसका जो जल या वाटर जो हम करते हैं वह उसका एक नामकरण की कल्पना है, ठीक है। वो क्या है? एक कल्पना है। और जल जो है वो विचार। इसी तरह से मैथ में भी नंबर जो है वो हकीकत है। नंबर क्या है? नंबर इज रियलिटी। नंबर क्या है? वो एक आइडिया है, आइडिया। जल क्या था? एक आइडिया था। जल क्या है? आइडिया है कि कुछ चीज बह रहा है। देखिए जल तो नेचुरल है ना, उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन जल क्या होता है? वो एक आइडिया है, वो एक विचार है, जो 50 लोगों ने मिलकर कहा कि हम इस चीज को आज से जल कहेंगे। इसी तरीके से नंबर जो है वो एक आइडिया है, एक विचार है, जो कि हमेशा सच रहता है। मान लीजिए कहीं पे 10 पेड़ है, 10 पेड़ है, अब हिंदी में उसको बोलिएगा आप 10, अंग्रेजी में बोलिएगा 10, किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे जो हमको नहीं पता है, आपको शायद पता होगा, कोई तीसरा लैंग्वेज जानते होंगे। तो ये 10 या 10 क्या है? ये एक आइडिया है, ये एक आइडिया है। लेकिन मैं इसको 10 ही क्यों लिखूं? मैं इसको 10 लिखूंगा हिंदी में ऐसे, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको वर्ड में, या फिर इंग्लिश में ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना।
मैं शब्दों में लिखूंगा, 10 में वर्ड्स में लिखूंगा, 10 में नंबर्स में लिखूंगा, ऐसे ये डिजिट्स में लिखूंगा। डिजिट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लिटिल बिट कंफ्यूज ना, कुछ कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में आ रही है? हमको तो पता नहीं चल रहा, आप है ना? जो भी आपको लग रहा होगा आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक पे मैंने इस तरह से लाइव पढ़ाया नहीं है, ठीक है? मैं फर्स्ट टाइम में आप लोगों के बीच में इस तरीके से लेकर के आ रहा हूं, खास करके मैथ लेकर के आ रहा हूं, जो थोड़ा सा इंटरेक्शन करने में दिक्कत होती है। तो चलिए हम बात करते हैं जल और वाटर की, ठीक है? ये तो आपको समझ में आ गया कि जैसे हम अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग कहते हैं, यानी एक से ज्यादा लैंग्वेज होता है जो हमारे एक आइडिया को कम्युनिकेट करता है। वो आइडिया मेरा जल है और उसको हम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। और जब अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज में हमारे पास जो अक्षरों की संख्या है, जो नंबर ऑफ लेटर्स है, वो डिफरेंट है। जैसे आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 26 होता है और हिंदी में जो है वो 53 होता है, कुछ लोग इसको 55 भी कहते हैं, ठीक है? तो जो ही है ये इस तरीके से डिफरेंट होता है। तो आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास में नंबर में भी ऐसे डिफरेंट मेथड है। तो जी हाँ, नंबर सिस्टम में भी हमारे पास में डिफरेंट नंबर सिस्टम है। जैसे हमारे पास हिंदी या इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज है, उसी तरीके से हमारे पास में नंबर या न्यूमेरल सिस्टम भी जो है हमारे पास अलग अलग है। न्यूमेरल मतलब हम जिस तरह से उसको लिखेंगे नंबर्स को, है ना, जिस तरह से हम नंबर को लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरल सिस्टम बोलते हैं। इसको हिंदी, इसको जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, लैंग्वेज आपका क्या हो गया? हिंदी होगी लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश हो गया आपका लैंग्वेज, ठीक है ना? इसी तरह से न्यूमेरल सिस्टम के अंदर भी, न्यूमेरल सिस्टम क्या है? वो लैंग्वेज है जिसमें आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप इसको जो है 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? ये दोनों ही तरीका है। या फिर आप 5 को ऐसे लिख सकते हैं। ये सब क्या है? न्यूमेरल सिस्टम है। इसमें ये तो खैर वर्ड हो गया, लेकिन ये दोनों जो है न्यूमेरल सिस्टम है, ठीक है? एक इंग्लिश का न्यूमेरल सिस्टम हो गया, एक आप हिंदी में उसको बोल सकते हैं कि एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, दूसरा जो है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है, इंडियन डिजिट्स हैं वो, ठीक है? तो उसी तरह से हम जो लिखते हैं, उसको जो लिखते हैं वो लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरल सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूमेरल सिस्टम। और न्यूमेरल सिस्टम जो है वो हमारे पास में एक से ज्यादा है। समय के साथ देखिए बहुत सारे नंबर सिस्टम आते हैं, बहुत सारे नंबर सिस्टम चले जाते हैं। जैसे हड़प्पा संस्कृति के टाइम में आपने देखा होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में जो लिपि थी या जो लैंग्वेज था वो आज एब्सोल्यूट हो चुका है, आज वो समाप्त हो चुका है। हम लोग उसको व्यावहारिक तौर पर प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से समय समय पे अलग अलग नंबर सिस्टम अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब ज्योग्राफिकल एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम डेवलप हुए। उसमें से कुछ नंबर सिस्टम जो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं थे वो लोग छोड़ते चले गए, जो अच्छा बेटर नंबर सिस्टम था वो अडॉप्ट करते चले गए। और दूसरी बात क्या है कि लैंग्वेज की तरह से नंबर सिस्टम के प्रति कभी कोई विशेष आग्रह नहीं रहा। नंबर सिस्टम में हमेशा डेवलपमेंट, लोगों के आइडिया को जिस नंबर सिस्टम में जितना ज्यादा एक्सप्रेस करने की क्षमता रही, जितना इजीली एक्सप्रेस करने की क्षमता रही, वो नंबर सिस्टम हमारा बच गया और बाकी नंबर सिस्टम जो हमारे वो खत्म होते चले गए। तो आज की डेट में जो हम 4 नंबर सिस्टम की बात करेंगे या न्यूमेरल सिस्टम की बात करेंगे, न्यूमेरल सिस्टम को ही नंबर सिस्टम ही बोलते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना? न्यूमेरल तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। बोलते हम लोग बातचीत में उसको नंबर ही है, क्योंकि आप नंबर ही समझते हैं, हम भी नंबर ही बोलते रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो ये डिफरेंट नंबर सिस्टम है उसमें से जो है 10 का बेस था जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम था जिसको हम लोग हेक्सा डेसिमल कहते हैं। ये चारों वो नंबर सिस्टम है जो आज की डेट में भी यूज हो रहा है, इसका प्रयोग होता है। और ये नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो जिंदा है, मैक्सिमम तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो आइए जरा इन नंबर सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ करें। बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है? 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, ऑन और ठीक है, ये हो गया ऑफ और ऑन, ठीक है? इसको बोलते हैं हम ऑफ या ऑन, इस तरह से बोल सकते हैं, या बाइनरी नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होता है और ये आज की डेट में कंप्यूटर के अंदर प्रयोग होने वाला मशीन लेवल लैंग्वेज
में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर इस बाइनरी नंबर सिस्टम का ही प्रयोग होता है, दूसरे नंबर सिस्टम का प्रयोग नहीं होता है। जब आप कंप्यूटर के अंदर 7, 8, 9, 10 कोई भी नंबर आप डालते हैं तो वो नंबर सिर्फ आप डालते हैं, वो बाइनरी, लेकिन मशीन जो प्रोसेस करता है उसको, वो उस तरीके से प्रोसेस नहीं करता है। कंप्यूटर का जो मशीन होता है जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू बोलते हैं, वो नंबर को दो ही तरीके से प्रोसेस कर सकता है। या तो वो ऑन हो सकता है, यानी उसके अंदर पावर की सप्लाई आ सकती है, या फिर उसके अंदर पावर की सप्लाई नहीं आ सकती। या तो वो ऑन हो सकता है या तो वो ऑफ हो सकता है, और उसके अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न के ऊपर जो है बार बार पावर सप्लाई जो है वो ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो उसको कैलकुलेट करता है, और उस ऑन ऑफ का एक सिस्टम फिक्स होता है जिसको मशीन समझती है, और उसको बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज जो होता है वो बाइनरी कोडिंग के ऊपर होता है। उसके अंदर जो न्यूमेरल सिस्टम यूज किया जाता है वो बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम होता है, और बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। और इसके अंदर आप किस तरह से लिखेंगे वो एक डिफरेंट है। जैसे मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूं, क्योंकि इसका ज्यादा डिटेल तो जो है आप कंप्यूटर की क्लास में समझे तो वो बेटर है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज से मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक नंबर है, मान लीजिए 101010, आप तो इसी के अंदर लिखेंगे ना बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसके अलावा आपके पास में कोई दूसरा वैल्यू नहीं है, या तो 1 है या तो 0 है। ठीक है, तो वो जो है इस तरीके से मान लीजिए आपने एक नंबर लिखा। अब इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या समझेंगे कि ये क्या नंबर है, तो इसको चूंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, और इस तरह के बाइनरी नंबर सिस्टम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में तो डेसिमल नंबर सिस्टम ज्यादा यूज है ना, प्रयोग में लाते हैं हम लोग। तो जब हम ये बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये बेस 2 है या ये बाइनरी नंबर है, और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे उस नंबर सिस्टम में जो हम और आप समझते हैं, तो वो इस तरीके से कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जितने भी 1 है सबके जगह आप 2 लिख दीजिए, 2 2 2 2 2। ठीक है, और हम इसके ऊपर जो पावर शुरू करेंगे वो यहाँ पहला वाला जो होगा राइट हैंड साइड से, देखिए राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे, ये होगा 2 raised to the power 0, ये हो जाएगा 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5। ठीक है, सिमिलरली इसका वैल्यू हो जाता है 32। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाता है 16, इसका वैल्यू हो जाता है 8, इसका 4, इसका 2 और इसका 1। ठीक है ना, ये इस तरह से वैल्यू होता है इसका। और अब आप देखिए कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पे 0 है, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगा आपके पास में, 0 आएगा, है ना। और फिर इसका वैल्यू जो है वो 2 raised to the power 1 है, यानी इसका वैल्यू 2। इस तरह से करके आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में मैं फिर कभी आपको डिटेल में ज्यादा बताऊंगा, इसमें कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना जान सकते हैं कि बाइनरी भी एक नंबर सिस्टम है, और बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, वो डिजिट होता है 0 और 1। ठीक है, दूसरा जो नंबर सिस्टम होता है अच्छा, इसका यूजेस कहां होता है, इसका मशीन लैंग्वेज में यूज होता है, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है आज की डेट में। ठीक है, दूसरा जो नंबर सिस्टम है उसको ऑक्टाल नंबर सिस्टम बोलते हैं या ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ 8 डिजिट्स होते हैं। जैसे हमारे नंबर सिस्टम में 10, अभी आपको मैंने बताया था ना, 10 डिजिट होता था 0 से लेके, यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल 8 डिजिट होते हैं, और इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम या 8 से, इस तरह के नंबर को जब हम लिखते हैं तो 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर सिस्टम यूनिक्स के अंदर, जो इंटरनेट चलाते हैं ना आप लोग, तो उसके अंदर लिनक्स और यूनिक्स इस तरह से 2 इंटरनेट के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, जैसे डॉस होता था ना ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे डॉस होता था वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या विंडोज है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह से लिनक्स या यूनिक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादातर इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है इस तरह के कोडिंग का प्रयोग किया जाता है, वो 8 नंबर्स वाले ऑक्टाल नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, और ये ऑक्टाल नंबर सिस्टम जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम के शॉर्ट हैंड के तौर पे भी यूज किया जाता है, क्योंकि आपने अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि 8 बिट होता है। ठीक है, 8 बिट सुना है आपने, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। आजकल हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो 64 बिट है, लेकिन जो सबसे पहले आस्की कोड जनरेट हुआ था वो 8 बिट के अंदर जनरेट हुआ था। राइट, तो ये 8 बिट जो है ये कंप्यूटर का बेसिक होता है, जिसको आप बोलते हैं
1 बाइट, ये क्या होता है 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ये आपने सुना होगा। तो क्या होता है कि ऑक्टाल नंबर सिस्टम के यूज करने से क्या होता है, ये इसका एक कॉम्पैक्ट रूप हो जाता है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको प्रोसेस करने के लिए ये उसके शॉर्ट हैंड के रूप में, जैसे हम लोग टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड सीखते हैं, तो उस तरह से बाइनरी नंबर के शॉर्ट हैंड के रूप में आज की डेट में ऑक्टाल का भी यूज किया जाता है। एक दूसरा एप्लीकेशन कंप्यूटर में इसका इस तरीके से होता है। बट हम लोग नेचुरल लाइफ में न तो इसका बाइनरी का यूज करते हैं, न तो ऑक्टाल का डायरेक्ट यूज करते हैं। यानी हम अपना जो लेन देन करते हैं वो इस दोनों में से किसी नंबर सिस्टम के अंदर नहीं करते हैं। तो हम लोग अपना लेन देन किस में करते हैं, हम लोग जो अपना लेन देन करते हैं वो हम लोग अपना लेन देन करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। किसमें करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में। और इसका जो बेस होता है वो 10 का बेस होता है, 10 के हिसाब से ये शिफ्ट करता है, ठीक है। हम लोग इसी से ज्यादा फेमिलियर हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर दो तरह के, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये क्या है लैंग्वेज है, ये क्या है लैंग्वेज है। मैंने बोला था ये क्या है लैंग्वेज है। डेसिमल क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। अब जैसे मान लीजिए ये हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है। लेकिन मैं हिंदी को दो तरीके से लिख सकता हूं ना। मैं इसको लिख सकता हूं, जैसे मैंने आपको सपोज किया, देखिए मैं जो हिंदी में लिखना हो, एक जल है ना, वाटर इसका इंग्लिश होता है, बट मुझे ना जल लिखना है। और मैंने जल लिखने के लिए जो जल प्रयोग किया, ये है देवनागरी लिपि। क्या है ये, देवनागरी लिपि है। इसी लिपि के अंदर नेपाली भी लिखा जाता है, इसी लैंग्वेज के अंदर आपका संस्कृत भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की लिपि को हम क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि बोलते हैं, ठीक है। पंजाबी होती है तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन मान लीजिए मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे ये जो है इंग्लिश में भी लिखना है, लेकिन मुझे हिंदी में लिखना है, और जो मुझे वर्ड यूज करने हैं, जो मुझे लेटर्स यूज करने हैं, वो देवनागरी नहीं करने, रोमन्स या ये लैटिन करने हैं यूज, ठीक है। तब हम कैसे लिखेंगे इसको, JAL, जल हो गया ना, ये भी तो जल लिख सकते हैं। अगर भी इसी को हमको पंजाबी में लिखना हो, पता नहीं मैं लिखने आता है कि नहीं लिखने आता है, तो मेरे ख्याल से शायद हम ऐसे लिखेंगे, शायद ऐसे लिखेंगे, है ना। इसको अगर पंजाबी में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे जल। तो ये क्या है, गुरुमुखी लिपि होगी। ये एक्चुअली क्या है, ये पंजाबी नहीं है, जल तो हिंदी है, बट ये लिपि क्या होगी, गुरुमुखी होगी। ये क्या होगी, गुरुमुखी होगी, ये देवनागरी होगी। ये कुछ मेरे ख्याल से लैटिन या ऐसी कुछ बोलते हैं इसको, जिसमें इंग्लिश लिखा जाता है, अभी मुझे सही ढंग से याद नहीं है। तो इसी तरीके से जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी जो लिपि हो सकती है ना, लिपि जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरल्स, वो न्यूमेरल्स हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो नंबर सिस्टम होगा वो डेसिमल होगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम दो तरह के न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक डिजिट्स। क्या बोलते हैं हम, हिंदू अरेबिक, और दूसरा होता है रोमन्स, ठीक है। और भी कुछ होते होंगे जो भाई उतना यूज में नहीं है हमारी सोसाइटी में। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 10 होते हैं। 0 1 2, ये निशान नहीं आएगा बीच में, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 10 डिजिट्स आए इसके अंदर। कितने डिजिट्स आए, 10 डिजिट्स आए। और ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है। और दूसरा जो नंबर सिस्टम है वो रोमन्स है। रोमन के अंदर 7 डिजिट होता है। देखिए 1 ये वाला यूज होता है आई के लिए, दूसरा 5 के लिए, तीसरा 10 के लिए, 50 के लिए, C यूज होता है, D यूज होता है, और फिर M यूज होता है। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7। ये कितने नंबर्स हो गए, इसमें कितने डिजिट्स हो गए, सॉरी नंबर नहीं डिजिट्स। तो इसमें जो है ये आपके पास में 7 डिजिट हो गया, और इसके अंदर जो है 10 डिजिट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इसको हिंदू अरेबिक क्यों बोलते हैं, इसको हिंदू अरेबिक क्यों बोलते हैं, इसको हिंदू अरेबिक इसलिए बोलते हैं, इसको हिंदू अरेबिक इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुआ था, ये 1 से 9 तक नंबर तो पहले से था, अलग अलग रूप में था, चाहे इस फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म में हो, हजारों फॉर्म थे। लेकिन जीरो की जो डिस्कवरी हुई सबसे पहले वो इंडिया में हुई, ठीक है। अब उसके बारे में आप और भी सर्च कर सकते हैं, हर कोई बताते रहता है जीरो यहां डिस्कवर हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। तो जब ये जीरो का यहाँ पे इंडिया में डिस्कवर हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे जो नंबर सिस्टम बनाया, जीरो के यूज करने से हमारा जो नंबर लिखने का जो तरीका था वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गया, बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गया, बहुत इजी हो गया। और इस नंबर सिस्टम को यहाँ से जो अरब लोग थे, जो अरब व्यापारी थे, जिसके साथ हिंदुस्तान का व्यापार होता था,
वो लोग यहां से इस नंबर सिस्टम को यहां से इंडिया से लेके गए, यहां वहां पे जाकर के उन्होंने इसका और ज्यादा यूजेस किया, कैसे इसको प्रयोग में लाना है, कैसे ये करना है, उसको वहां जाकर के उसने और ज्यादा नरिश किया। और फिर उनका अरब लोगों का व्यापार जो है वो जब ये इस्लाम गणराज्य जब ये इस्लामिक वो आया, जो भी हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, तो उस टाइम में क्या है, उसका यूरोपियन कंट्री के साथ में और उधर जो है उधर की देशों के साथ में, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में इसका काफी अच्छा रिलेशन हुआ। तो ये नंबर सिस्टम जो है अरब लोगों से वहां के लोगों ने भी बाकी के वर्ल्ड ने भी इसको कॉपी कर लिया, क्योंकि अरब लोग उस टाइम में काफी ज्यादा व्यापार में और इन्वेडर्स के रूप में, यानी हमलावर के रूप में और व्यापारी के रूप में, दोनों ही तरीके से वो काफी दुनिया में फैले हुए थे। तो ये हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है इस तरीके से पूरी दुनिया में फैल गया। और आज की डेट में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का बेस भी यही है, यानी जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम करते हैं तो उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम ये 10 डिजिट्स यूज करेंगे, और इस 10 डिजिट्स को यूज करने के साथ ही साथ हम इसका जो ये बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों इस्लामों के बाद जो है अंग्रेजों का प्रभाव आया, तो ये जो नंबर यूज करते थे 1 2 3, जो इस तरीके से 3 को 3 लिखते थे, और हमारे हिंदुस्तान में इसको 3 को इस तरह से 3 लिखते हैं। उर्दू में इस 3 को किसी और ढंग से लिखते होंगे, अरब लोग इसको किसी और ढंग से लिखते हैं 3 को, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज लोग लिखते थे इसको, इंग्लिशमैन या जो वेस्टर्न कंट्री वाले हैं, वो 3 को इस तरीके से 3 लिखते थे। अब क्या हुआ, इसमें समय और काल का फर्क पड़ता है, जब जो जीतता है उसकी संस्कृति रहती है। तो यहां पे क्या हुआ कि जो 3 है वो फाइनली ये हुआ कि ये 3 इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर 3 को इस तरीके से लिखना एक्सेप्ट किया गया, और नंबर सिस्टम जो है वो हिंदू अरेबिक एक्सेप्ट किया गया। तो हम इस तरह से इस नंबर सिस्टम को बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। और रोमन्स लोग जो है इसमें इस तरीके से लिखते थे। दोनों नंबर सिस्टम के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जीरो नहीं है, इसके अंदर क्या है, डज नॉट हैव जीरो, इसमें जीरो नहीं है, और इसमें जो है हैव जीरो, ठीक है। इसके पास में क्या है, जीरो है, और इसमें क्या था, जीरो नहीं है, यही फर्क है। ओके, बाकी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये 16 डिजिट्स वाले नंबर हैं, और इसके अंदर जो 16 डिजिट यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल, हेक्सा 16, ठीक है, हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 16। तो इसके अंदर जो डिजिट्स यूज होते हैं वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके अलावा यूज होता है A B C D E और F, ठीक है। ये नंबर इसके अंदर यूज होता है, और मतलब ये डिजिट्स इसके अंदर यूज होते हैं। और अगर इसमें से कोई नंबर बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं B46, ठीक है। ये एक नंबर हो सकता है, इसको भी एक नंबर बोलते हैं। और इस तरह का जो नंबर सिस्टम है इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के बारे में ज्यादातर आप गूगल कर सकते हैं क्या क्या है, बट मैं इसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं बताऊं कि 770 AD में इस नंबर सिस्टम का फ्रांस के अंदर इन्वेंशन किया गया। और इसका जो इन्वेंशन हुआ था उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी थी कि एक वहां पे राजा के पास एक दरबारी था, उसका दरबारी का नाम था मरविन। और जैसे हमारे आपके हैंड्स में ये 5 फिंगर्स होते हैं, मरविन के हैंड्स में, के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, दोनों ही हाथों में 8 फिंगर्स थे। कितने फिंगर्स थे, 8 फिंगर्स थे, यानी दोनों हाथ को मिला करके उनके पास में 16 फिंगर्स था। और चूंकि वो चार्ल्स के मैग्ने के राज दरबार में जो है मरविन दरबारी बन गया था, कोर्टियर बन गया था, तो वहां पर वो जब कैलकुलेशन करना होता था, वहां पे भी कैलकुलेशन होती थी, टैक्सेस आना और डिफरेंट टाइप के टैक्सेस आना, और भी बहुत सारा राज दरबार में इस तरह से जब एक बड़ा बिजनेसमैन, राजा मतलब एक बड़ा बिजनेसमैन, तो उसके बहुत सारा जो है ट्रांजेक्शन होता था, तो वहां पे जो कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती थी, उसके पास चूंकि 16 फिंगर था तो इसने बड़ी इजीली इसको जो है एडॉप्ट कर लिया और उसने कर लिया। बट ये 16 इम्प्रैक्टिकल था। ये फ्रांस में इसका डेवलपमेंट तो हुआ, बट ये उतना मतलब पॉपुलर बाकी देशों में नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपको याद होगा कि चार्ल्स बबेज उन दिनों कंप्यूटर का डेवलपमेंट कर रहे थे, चार्ल्स बबेज, ठीक है, वो कंप्यूटर बना रहा था। और जैकार्ड ब्रदर्स थे, ये जैकार्ड वाले जो लोग थे, जैकार्ड समझते हैं, ये एक लूम के ऊपर लगता है, कपड़ा में जो होता है कपड़ा, इस कपड़े के अंदर आप देखेंगे ना बहुत सारा कपड़ा होता है डिजाइन वाला, ऐसे आप देखेंगे इसमें, ये तो देखिए प्लेन है, इसमें बहुत सारा डिजाइन होता है, वो डिजाइन जो है वो जैकार्ड पे बनता है। तो जो
लोग इस जैकार्ड सिस्टम के ऊपर, मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर डिजाइन बनाने वाला, लूम पे डिजाइन बनाने का एक ये मैकेनिकल सिस्टम है जिसको जैकार्ड सिस्टम बोलते हैं। तो ये जैकार्ड जो लोग डेवलप कर रहे थे, उन लोगों के पास में वो लोग जो है, इनके साथ 16 होने की वजह से क्या हो गया, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। 10 के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बन रही थी, डिजाइन नहीं बन रही थी, तो उन्होंने डिजाइन के लिए 16 नंबर सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसको ज्यादा प्रयोग किया गया। अब जो है आज की डेट में ये जो 16 नंबर सिस्टम है, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये दो जगह यूज होता है। एक तो जहां कहीं भी जैकार्ड्स बचे हुए हैं, अभी भी पुराने सिस्टम बारे मैकेनिकल जैकार्ड्स जहां पे बचे हुए हैं, तो वहां पे यानी बीबिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। एक तो ये बीबिंग टेक्नोलॉजी में यूज होता है, या जहां पे भी इसका डिजाइनिंग होती है। ठीक है, वीविंग बोल सकते हैं, डिजाइनिंग बोल सकते हैं। और दूसरा जो है, ये आज की डेट में प्रोग्रामिंग शॉर्ट हैंड और मेमोरी एलोकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।